आप तो खुद इस पार्टी का हिस्सा रहे हैं, अलीमा खान साहबा जो बात कर रही हैं, क्या इसको यही तस्वुर किया जाए कि अब वो वाकई एनआरओ मांग रही हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। एक तो मैं आपकी तस्दीक कर दूं, आपने कहा कि आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात उन्होंने नहीं दी। अच्छा। और वहाँ इसरार ये था हमारी तरफ से, उनके सेक्रेटरी के थ्रू पैगाम रसानी हो रही थी कि 3 तारीख ने, और वो उन्होंने कहा नहीं 5 दे दिया है। ठीक है। तो ये उनसे मुलाकात फिलबदी किसी की नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मोहतरमा अलीमा खानम का जो बयान है, मेरा ख्याल है आज का बयान थोड़ा सा मुझे ऐसा नज़र आ रहा था जैसे फ्रस्ट्रेशन की हालत में दिया हो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर हम इस बयान को दुरुस्त मान लेते हैं तो इस बयान के जो नताइज या जो इमीडिएट इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो पीटीआई का जो नैरेटिव है, हकीकी आज़ादी का, जमहूरियत की बालादस्ती का, कानून और आइन की बालादस्ती का और डट जाने का, और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इससे मुताबिकत नहीं रखती है। अच्छा। ये हमसे बात करो, बात तो मैं ईमानदारी से कहूँगा कि कई दफ़ा इन्होंने हमें मिन्नतें की और हमने इनके साथ बात की भी, और हमेशा से हम शाकिर रहे कि ये टाइम गेन करना चाहते हैं। जब भी हमारा एहतजाज होता था, 1-2 मौके पे मैं खुद इस डायलॉग का हिस्सा था, तो जब भी एहतजाज होता था तो एन एहतजाज के वक्त जो है इनको पड़ जाती थी और ये एंगेज कर लेते थे। ठीक है। और फिर वादे वईद और मुलाकात, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वैसे ही उम्मीद लगाए बैठी हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट से कुछ हासिल कर सकते हैं। अच्छा। एस्टेब्लिशमेंट ने हाल ही में एक चीज़ पीटीआई पे वाज़ेह की है कि पीटीआई के साथ अगर मुज़ाकरात हमारे होंगे तो हुकूमत को धोखा नहीं दे सकते हैं, हुकूमती नुमाइंदे भी होंगे, और अगर किसी पर आपका इतराज़ है तो आपकी इतराज़ के को एड्रेस करके और लोग जो हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी शर्त ये थी कि जो भी मुज़ाकरात होंगे उसके डंडोरे नहीं पीटे जाएंगे और ये बातें खुफिया रहेंगी। ठीक है। ये बातचीत, ये फैसला हुआ था ऐन जंग के दौरान। अच्छा। और अगर जंग थोड़ी सी तवालत इख्तियार कर लेती तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मसले हमारे हल हो जाते। अच्छा। शूमी किस्मत के जंगी जल्द ख़त्म हो गई। अब मौजूदा वक्त में ये जो डायलॉग के दिलासे दे रहे हैं, और बैरिस्टर गौर साहब ने जो कल बयान दिया, जिसकी आज मोहतरमा अलीमा खानम साहब जो हैं इस पे शाकी भी थी, ये बयानात जो हैं लोगों को उम्मीद दिलाना, खान आ रहे हैं, ईद से पहले आ रहे हैं, या हमसे बात करें, या डरा रहे हैं, ये डरने डराने का काम तो सबके साथ हुआ है। अच्छा। ये नहीं है कि सिर्फ 1-2 या ख़ानदान के लोगों को डराया गया है या मारा गया है या अगवा करने की कोशिश की गई। हम सब इन तमाम चीज़ों से गुजर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं इस वक्त, खान जो चाहता है पीटीआई वो नहीं दे सकती है। खान चाहता है कि पीटीआई मुल्कीर तहरीक चलाए, और ये तीसरी दफ़ा उन्होंने कहा कि आई वांट कंट्री वाइड एजुटेशन, और वो नहीं हो सकता। दूसरी तरफ क़यादत का मसला ये है, क़यादत का मसला ये है कि जो लास्ट टाइम 26 नवंबर को लोग आए थे, इसके बाद तकरीबन ये 7-8 माह होने को आए हैं, पीटीआई कोई जलसा, कोई एहतजाज नहीं कर सकी है। पीटीआई अब मेरी दानिस्त में लोगों को गली में भी इकट्ठा करने के काबिल नहीं रही। इधर ही ठहर जाइए। इसकी वजह ये है जी जी कि एक मिनट इधर ही ठहर जाइए। इसकी वजह ये है, हाँ बोलिए बात कंप्लीट करें। इसकी वजह यह है कि पीटीआई जो है आपस में लड़ रही है। बहुत से लोगों को पता नहीं है ये पॉलिटिकल कमेटी में क्या हो रहा है। पार्लिमानी कमेटी में हर दूसरे दिन गालम गलोच होती है, हाथापाइयाँ होती है, और मैं इनका चश्मदीद गवाह हूँ। पॉलिटिकल कमेटी की भी सूरत हाल जो है, हर सूबे का सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी आपस में दस्तो गरेबान हैं इन हालात में, और हर एक आदमी दूसरे को जो है कंप्रोमाइज बता रहा है। ऊपर से खान ने भी कल बोल दिया कि मेरे पार्टी में कंप्रोमाइज लोग जो हैं वो नहीं। लिहाजा ये पार्टी जहां क़यादत की तज़हीक हो रही है, और मतलब ये है कि क़यादत अपने इस मनसब पे भी परेशान है कि हम। सर मैं आ रहा हूँ अजहर साहब, ये